नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी तरह से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे और ये 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे कैंसर आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देखते हैं कैंसर के लिए कि जो उनके पर्सन है वो क्या महसूस कर रहे हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर के लिए क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं उन्हें लग रहा है कि ये इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, फाइट्स हैं, ड्रामा है। तो इस लड़ाई झगड़े को अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग एक शुरुआत करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले इस लड़ाई झगड़े को, इस एंजाइटी फाइट्स को, इस ड्रामे को, इन चीज़ों को जिसमें बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जो अभी भी इसमें लठ बरस रहे हैं यानी कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। और पैसा हो, प्रॉपर्टी है या ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जिन चीज़ों को अपने से चिपका कर रखे हुए हैं उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। और धीरे धीरे करके एकदम जंप ना लगाते हुए थोड़ा सा सोच विचार करके एक बिगनिंग एक शुरुआत अगर वो करते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो समय और वक्त के साथ धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं। यानी कि अगर बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, नादानी बचपना ना करते हुए एक थोड़ा सा रिस्क लेंगे कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हैं और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हैं जो इस रिश्ते में परेशानियां दे रही हैं, तो सही समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें उनके फेवर में आ सकते हैं। यानी कि समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन रिजल्ट उनके फेवर में ज़रूर आएगा। वेट और इंतज़ार उन्हें करना पड़ेगा और वो वेट इंतज़ार 3 सप्ताह से 3 महीने तक का भी हो सकता है। कुछ के लिए 3 दिन के बाद हो सकता है कि इसी सप्ताह चीज़ें आगे बढ़ने शुरू हो जाए। तो देखते हैं वो चाहते क्या हैं आपसे। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि वो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, जो रातों की नींद हराम कर चुके हैं, वो इस सिचुएशन से बाहर निकलें और बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने का इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढें। अगर वो इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और क्योंकि इसमें प्यार तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, काफ़ी गहरे वाला प्यार है, लेकिन इसके साथ साथ एडिक्शन है, लस्ट है। तो अगर उन एडिक्शन के लिए, उन लस्ट के लिए जो भी सिचुएशन है, अगर आमने सामने बैठकर क्लियरिटी लाते हैं, बजाय के समय इधर उधर वेस्ट करने के, अगर क्लियरिटी लाएंगे, आमने सामने बातें करेंगे, समय रहते डिसीजन लेंगे कि हमें इस रिश्ते में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सिचुएशन को संभालना है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है और उसके लिए ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। और उसके लिए जो है हीलिंग करने की ज़रूरत है। हील करेंगे, अगर फोकस करेंगे इस रिश्ते को, तो धीरे धीरे करके जो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। फ्रूटफुल और कामयाब ये रिश्ता होगा, और लेकिन सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि समय अभी उनके फेवर में, यानी कि रिज़ल्ट उनके फेवर में आ सकता है, लेकिन रिश्ते को हील करने में, आगे बढ़ाने में, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने में, डिसीज़न लेने में थोड़ा सा टाइम और वक्त
लग सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। देखते हैं कैंसर, आप क्या महसूस करते हैं अपने पर्सन के लिए, आप क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। तो क्या है ना कैंसर, अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं। आप अधर में लटके हुए, ना तो इधर ना तो उधर। अगर आप रुकेंगे, ठहरेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, आंखों से पटिया खोलेंगे, तो धीरे धीरे करके आपको डिसाइड करना है कि आपको एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में बिगनिंग शुरुआत करनी है, या अभी पहले अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, उन चीज़ों पर फोकस करना है। तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप डिसीज़न ले पाएंगे, जब आप इस क्रॉस मार्ग से आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए, यानी कि दिल और दिमाग से रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। पहले एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, और फिर जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ केसेस में आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, और कुछ केसेस में हो सकता है कि आप महसूस कर सकते हैं कि पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेंगे और फ्रूटफुल चीज़ें खुद ब खुद होंगी और रिश्ता अच्छा वापस उनके पास ज़रूर आएगा। तो देख लेते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। अभी ये आप फील कर रहे थे कि ऐसा अगर वो कर लेते हैं तो ये सिचुएशन हो सकती है। अभी देखते हैं आप चाहते क्या हैं। द हाई प्रिस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं, और चुप्पी और खामोशी के साथ सिर्फ और सिर्फ अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ आपको लगता है कि अगर इसमें एक्शन लिया जाता है, बिना बिना माइंड गेम खेले, चुप्पी और खामोशी के साथ, समझदारी के साथ अगर एक्शन लेते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो इससे जो ये एनर्जी है इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है तो, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, और सही चुप और खामोश रहेंगे, यानी कि ये सोचेंगे कि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, उन्हें वेट और इंतज़ार करना चाहिए, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जो है उनकी जो दिली तमन्ना है, विश फुलफिलमेंट है, कहीं ना कहीं वो पूरी हो सकती है। तो आज के लिए वो इसके लिए वो चाहते हैं कि वो इसमें समझदारी के साथ एक्शन लें, और इस रिश्ते को में जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आता, चुप और खामोश रहें, और समझदारी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बताने वाला है, इसका आउटकम क्या रहेगा कैंसर के लिए। आउटकम, कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि ये, क्योंकि रिश्ता बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रहा, काफ़ी परेशानियां रही हैं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया गया है, या एक दूसरे पर तो क्या, जो या तो जो कैंसर है या तो उनके पर्सन है, वो किसी पर बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन अगर आप रिश्ते को आपको चाहिए, इस रिश्ते का आउटकम बता रहा कि एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा इतना ज़रूर करना चाहिए, ताकि जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, वो स्थिति ठीक हो सके, और एक सुपीरियर की तरह, एक एल्डर की तरह, एक गुरु की तरह, अगर इसमें आप जो घर का बड़ा बुजुर्ग होता है उसके नाते अगर इसमें एक डिसीज़न लेते हैं, भले ही ये डिसीज़न लेना हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुमकिन हो हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर इस रिश्ते को मुमकिन बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते में की खुशियाँ चाहते हैं, इस रिश्ते
तो इसमें जो भी दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में अटैचमेंट है, फीलिंग है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। टॉरस या कैंसर या उनके पर्सन महसूस करते हैं, या फिर दोनों तरफ से ही महसूस हो रहा कि ये जो उनका बातें करने का तरीका है या बैठने उठने का तरीका, दोनों ही एक दूसरे के प्रति काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं। लगता है कि वो बहुत खूबसूरती से करते हैं। तो इस रिश्ते की अटैचमेंट को देखते हुए, इस रिश्ते की खुशियों को देखते हुए, अगर दोबारा से इन एंड एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में को फ्रूटफुल बनाना है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली चाहिए उन्हें इस रिश्ते में, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए चीज़ों को यूज़ करें बजाय के इंसानों को यूज़ करने के। अगर मिठास से, प्यार और प्रेम से इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हैं, तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही काफ़ी गहरा प्यार है इस रिश्ते में। तो इसका आउटकम पॉजिटिव बन सकता है, खुशहाली में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बस इतना है कि उन्हें बिलीव और भरोसा करना पड़ेगा, थोड़ा सा यकीन करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या चाहते हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़ कैंसर पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है कि उन्हें क्या करना चाहिए फ़िलहाल के लिए, अभी इस रिश्ते में क्या करना चाहिए उन्हें। तो आपके कार्ड्स आए हैं, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यूनिवर्स ही आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, यूनिवर्स ही आपसे पूछना चाहते हैं कि आप व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या छोड़ने की ज़रूरत है कि आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं, उससे आपको पीस और सुकून, शांति मिले। तो यूनिवर्स ही आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या छोड़ेंगे, क्या किस किस चीज़ को रिलीज़ करने से आपको शांति और सुकून मिलता है। द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज, अगर जो आपका समय है, अगर आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं, उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर आ जाते हैं जो आपको परेशान कर रही है, तो जो है आपका समय जो है, जो टफ जो कठिनाई भरा समय जो आपका चल रहा है, जो कठिन टफ पीरियड आपका चल रहा है, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। उस चीज़ का खात्मा होने जा रहा है। एक अच्छा समय, एक अच्छा साइकिल आपका लाइफ में आने वाली है, एक अच्छा पीरियड आपका चलने वाला है। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एक नई आपके रिश्ते में काफ़ी प्यार आ सकता है कि एक नया प्यार, एक नया प्रेम आपकी लाइफ में शुरू हो सकता है। काफ़ी खुशियाँ आपके रिश्ते में आ सकती हैं। और जो लोग लव रिलेशनशिप में पहले से ही जो काफ़ी, तो उनके रिश्ते सुधर सकते हैं, उनके रिश्तों में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। और जो ऑलरेडी लव लाइफ में है, रिलेशनशिप में है, तो एक अच्छा पीरियड, एक अच्छा समय उनका आ रहा है। जो टफ, जो अनबन बनी हुई थी, जो लड़ाइयाँ झगड़ा बना हुआ था, वो उन चीज़ों का सॉल्यूशन हल निकलेगा और काफ़ी बैलेंस उनकी लाइफ में आएगा, काफ़ी सिचुएशन सुधरेगी, अच्छा समय उनका शुरू होगा। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वेज, और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि अपने अहम को, अपने अहंकार को, अपने घमंड को छोड़ दीजिए। अगर आप बैलेंस लाना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं, जो टफ साइकिल आपकी चली हुई है, जो समय कठिनाई भरा, परेशानी भरा, दुविधा भरा चल रहा है, उसको छोड़ दे। अगर उस घमंड को छोड़ देते हैं, अहम को हावी नहीं होने देते, तो आपकी चीज़ें सही हो सकती हैं। और आप ये अपने अंतरात्मा से पूछिए कि आपको क्या छोड़ना है, किस चीज़ के छोड़ने से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो उस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।